Yes, students, a very warm welcome and very good morning to all of you. आज हम अभी शुरुआत कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम बेसिक्स देखेंगे आज। व्हाट इज बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप? ठीक है। आपको अगर याद है 11th में काफी बार आपके जो अकाउंट्स में टॉपिक्स थे, 11th में आपके टॉपिक्स मोर और लेस प्रोप्राइटर के रिलेटेड थे। अकेला दुकानदार के अकाउंट्स देखे थे हमने, अकेले दुकानदार के फाइनल अकाउंट्स भी देखे थे, अकेले दुकानदार के जर्नल कैसा रहता है, लेजर कैसा रहता है, सब्सिडरी बुक कैसा रहता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, प्लस उनके फाइनल अकाउंट्स भी देखे थे। तो अकेला दुकानदार प्रोप्राइटर करता क्या है सर? अकेला है, वो ओनर है खुद का बिजनेस का, ओनर है खुद का बिजनेस का, जब चाहे खोल सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है, सारा लॉस भी वही खाता है तो सारा प्रॉफिट भी वही एंजॉय करता है सर। और मेन उसके एक्सपर्टाइज और स्किल्स के ऊपर पूरा बिजनेस चलता है। वो नहीं रहा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो प्रोप्राइटर अकेला अकेला इंसान है जो कैपिटल लाता है, कैपिटल विड्रॉ करता है। ये सारा इंसान अकेला है जो बेचारा पूरा ध्यान देखता है बिजनेस का। लेकिन हम 12वीं में थोड़ा हम अलग देखेंगे। 12th में हम प्रोप्राइटर के तो कुछ बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स है, ज्यादा नहीं है, बट पार्टनरशिप के बहुत ज्यादा टॉपिक्स है यहाँ पे। पार्टनरशिप क्या होता है वो देखेंगे अपन। पार्टनरशिप के भी फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हैं हम, जैसे हमने प्रोप्राइटर में फाइनल अकाउंट्स देखा था। पार्टनरशिप क्या होती है? सिंपल, 2 या 3 जन मिलके एक फर्म बनाते हैं। दो से ज्यादा, मतलब एक जन नहीं, दो से ज्यादा, अगर लोग दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं। सपोज मैंने और आर्यन ने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई, मैंने और आर्यन ने मिलके पार्टनरशिप बनाई। तो बताओ, मैं और आर्यन क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले? तू क्या काम करेगा, मैं क्या काम करूंगा, सारा प्रॉफिट हम दोनों कैसे शेयर करेंगे, सारा लॉस हम दोनों कैसे शेयर करेंगे, तू कितना कैपिटल लाएगा बिजनेस में, मैं कितना कैपिटल लाऊंगा, ये सारा डिस्कस करेंगे क्या नहीं करेंगे? बताओ, क्या ये हम डिस्कस करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं और आर्यन? यस और नो? यस, वी विल डिस्कस दिस। तो पार्टनरशिप इज नथिंग बट हम दोनों ने मिलके एक बिजनेस चालू कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस चालू कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तू मार्केटिंग देखेगा, मैं प्रोडक्शन देखूंगा, मैं रिसीवेबल्स देखूंगा, मैं डेटर्स देखूंगा, तू क्रेडिटर्स देख, तू सप्लायर्स देख, मैं कस्टमर्स देखता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अपने काम बांट देंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम ये एक इन शॉर्ट हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, मेरी और आर्यन की अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम ये बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। उसके भी कुछ एक्सपर्टाइज होंगे, मेरे भी एक्सपर्टाइज होंगे। कुछ साल बाद ये बिजनेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और अभी हम दोनों के हाथ कम लग रहे हैं, हमको और किसी के हाथ की या किसी और जन की जरूरत लग रही है। तो हम पार्थ को अप्रोच करते हैं, पार्थ को बोलते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर पार्टनरशिप? ये पार्थ ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है कि यार सर, आपने और वो आर्यन ने इतना मस्त मोबाइल का बिजनेस चालू किया है, इतना मस्त है, मैंने तो बहुत सुनने में आया अच्छा बिजनेस है वो करके, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लोगे आप पार्टनरशिप में? मैं बोलता हूँ पार्थ को, ठीक है हम ले लेते हैं तेरे को, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो मुझे अपना कुछ प्रॉफिट शेयर उसको देना पड़ेगा, हम दोनों को अपना प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा, उससे नया कैपिटल लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा, इसको एडमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एडमिशन ऑफ पार्टनर। नए पार्टनर को हमने ले लिया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। फिर कुछ सालों के बाद ध्रुव इंटरेस्टेड होगा या ध्रुव के पास जाएंगे अपन, चल ध्रुव आजा हमारे पार्टनरशिप में। ध्रुव अपने आप आ जाता है, सर आप तीनों की इतनी मस्त फॉर्म है, मेरे को भी ज्वाइन होने का है, मेरे को भी इन्वेस्ट करने का है, मेरे को भी इस बिजनेस में लो ना, पार्टनर करके लो। तो हम ध्रुव को भी एडमिट करते हैं। तो ध्रुव को हमने एडमिट किया तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब सपोज हम 4 है और मैं बुढ़ा हो गया, अभी बस मुझसे काम नहीं हो रहा है यार, मैं थक गया, मैं तो थक गया भाई साहब, मैं थक गया, और मेरे को बोला कि नहीं अभी बिजनेस से नहीं, बहुत कमा लिया, और कुछ सालों के बाद मेरा रिटायरमेंट हुआ नहीं, अभी तक मेरा रिटायरमेंट एज नहीं हुआ है, मैं 60 का नहीं हुआ हूँ, वैसे ही 50 का हो गया हूँ या 45 का हो गया हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, बिजनेस बहुत हो गया और मैं जाना चाहता हूँ। तो तुम तीनों से मेरे को पूछना पड़ेगा, आर्यन, पार्थ और ध्रुव, ये मैं निकला तो चलेगा क्या? तो तुम तीनों ने अगर बोला सर ठीक है आप निकल लो, आपको भी अपना पर्सनल लाइफ और अपना फैमिली टाइम देख लो, आप आपको अगर जाना है तो जाओ, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट। क्या बोलेंगे उसको? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है। तो आपके पास कितने कितने टॉपिक से बता रहा हूं मैं आपको। आपको है पार्टनरशिप का बेसिक्स, फिर उसके बाद पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स, जो सिमिलर डिक्टो वैसा ही है, जो डिक्टो वैसा ही है। आ रहा हूँ सुयोग आ रहा हूँ।
जो डिक्टो वैसा ही है जितना जैसे कि है ना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है ना जो हमने देखा हुआ है 11th में, सेम वैसा ही है फाइनल अकाउंट्स के जैसा। ठीक है। थर्ड, नया एडमिशन अगर कोई आता है तो उसको हम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। अगर कोई जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और सपोज मुझे डायरेक्ट मिस कॉल आ जाता है ऊपर से डायरेक्ट मिस कॉल आ जाता है। ऊपर मतलब कौन, यमराज क्या स्वर्गराज जो भी है, नर क्या, या नर क्या स्वर्ग से डायरेक्टली मिस कॉल आ जाएगा मेरे को और मैं आपको बिना बताए ऐसे ही चले जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, तो वो भी एक आपके पास चैप्टर है। फिर फाइनली पांचवा है चैप्टर, वो क्या है बताता हूं मैं। हम चारों ने अच्छा बिजनेस चालू किया और हम चारों ने निर्णय ले लिया अब बस हो गया सर, बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है या फिर बिजनेस में हमने बहुत सारा प्रॉफिट कर लिया है सर, आगे जाके मोबाइल का धंधा नहीं लग रहा है, बंद कर देंगे। कुछ में भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसके बाद कुछ सालों के बाद, तो मोबाइल शायद से कोई लोग ले ही नहीं कुछ अलग रीजन के वजह से। तो हम चारों ने डिसाइड कर दिया क्योंकि ये हम बिजनेस बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपके पास 5 चैप्टर है, 5 12th में 5 चैप्टर जो पार्टनरशिप के ऊपर है। पहला पार्टनरशिप बेसिक्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स जो डिक्टो सेम है जो 11th में आपने किया है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नया पार्टनर अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई अगर पार्टनर अपनी राजी खुशी से जाना चाहता है, आप भी सब लोग मिलके बोलते हो हाँ सर आप चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एंड फिर उसके बाद आपका डेथ ऑफ पार्टनर एंड और एक है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डेथ एंड देन फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। वापस बेसिक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और 6th है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको ये 6 टॉपिक्स का मिलके ही मैं बोलूं ना 40-50 मार्क्स का वेटेज है आपका। 40 से 50 मार्क्स का वेटेज है। 15 मार्क का फाइनल अकाउंट्स आता है आपको, 15 मार्क का फाइनल अकाउंट्स, 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव 20, 10 मार्क का आता है एडमिशन, 10 मार्क का आता है रिटायरमेंट नहीं तो डेथ। मतलब इन दोनों में ऑप्शन रहता है, वो तो अलग बात है, इन दोनों में ऑप्शन रहता है वैसे। ठीक है। एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो या डेथ करो, इन तीनों में से आपको एक सम करना पड़ता है, लेकिन 20 मार्क का आता है वो भी। इन दोनों में से आपको एक करना पड़ता है। और डिसोल्यूशन 10 मार्क का आता है, कंपलसरी नहीं, वो भी ऑप्शनल आता है, बट यस 10 मार्क का वो भी है आपका। ठीक है। तो सोचो 10 मार्क का डिसोल्यूशन, 10 मार्क का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, 20 हो गया। 15 मार्क का क्या है आपका फाइनल अकाउंट, 35 हो गया। और 5 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव 40। 40 मार्क्स का तो आपका ऐसा ही आता है। और अगर मैं ऑप्शन के साथ पकड़ूं तो 50 मार्क का आता है, क्योंकि आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के 2 सम आते हैं 10-10 मार्क के। तो 50 मार्क का आपका वेटेज है पूरा पार्टनरशिप। तो हम पार्टनरशिप के पहले बेसिक्स करेंगे, जो मैंने पिछले जूने बच्चों को करवाया है ना, वो सिर्फ पार्टनरशिप का बेसिक्स करवाया है, बाकी कोई चैप्टर नहीं करवाए हैं, तो टेंशन मत लो, मैंने सिर्फ बेसिक्स ही करवाया है। ठीक है। तो हम बेसिक्स ही देखने वाले हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप होता क्या है, चलो आपके दिमाग में क्या केमिकल लोचा है पार्टनरशिप के बारे में जरा देखते हैं, सुनते हैं। गौरव बेटा, गौरव धोखा, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप बताओ आपके दिमाग में पार्टनरशिप मतलब क्या? बोलो। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गौरव। हेलो। हाँ बोल बेटा। सर जब दो मेंबर्स आते हैं पार्टनरशिप करने के लिए या फिर कैपिटल रेस करने के लिए, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या करते दोनों? पत्ते खेलते? नहीं सर, बिजनेस। बिजनेस करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो क्या करेंगे बाद में? वो उनके हिसाब से मतलब 50-50% कर सकते हैं। 50-50 भी हो सकता है, शेयरिंग 40-60 भी हो सकता है, 30-70 भी डिवाइड करते हैं, इन शॉर्ट डिवाइड करते डिवाइड हैं वो। करते हैं। हाँ। यस सर। और अगर सपोज सुन, अगर सपोज तू और है ना पार्थ दोनों मिलके है ना बिजनेस चला रहे हैं, तू और पार्थ दोनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं। पार्थ कुछ कारण के वजह से है ना घर में बहुत ऑक्यूपाइड हो रहा है, मतलब पार्थ को सपोज है ना शादी हो गई पार्थ की, ओके, तो तू उसको टाइम देगा कि नहीं? क्या उसको बोलेगा अगले दिन ये आ जा रहे दुकान पे, आ जा दुकान पे, ऐसा बोलेगा तू उसको? क्या उसको बोलेगा तू अपनी एंजॉय कर थोड़ी बहुत लाइफ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलूंगा सर। हाँ बोलेगा। तो पार्थ इन द मीनवाइल थोड़ा रिलैक्स करेगा। तो क्या पार्थ के बिहाफ पे तू अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा क्या? पार्थ के बिहाफ पे बिजनेस कंटिन्यू करेगा क्या? हाँ या नहीं? कर सकूंगा सर। कर सकेगा ना कि बाबा ठीक है, हाँ। क्योंकि आगे जाके सपोज तेरी भी शादी हो सकती है तो तेरे को भी टाइम देना पड़ेगा, फैमिली टाइम। तो पार्थ भी यही सोचेगा, नहीं गौरव ने मेरे शादी के टाइम पर गौरव ने बिजनेस देखा थोड़े दिनों के लिए मेरे बिहाफ पे, तो क्या पार्थ भी तेरे लिए वैसा करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। एब्सोल्युटली राइट। चलो ठीक है। तो इन शॉर्ट ये म्यूचुअल है, दोनों के इसमें म्यूचुअल रिलेशन है, जैसे म्यूचुअल यस। फ्रेंड होते हैं वैसे म्यूचुअल है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। पार्थ, चल पार्थ से पूछेंगे अपन। पार्थ बेटा,
पार्थ आजा आजा, तू अपने आप को म्यूट कर, तू अपने पार्थ बेटा तू अपने आप को अनम्यूट एक्सेप्ट कर। हाँ हाँ, करेगा हेलो। कि नहीं करेगा, उसके लिए करेगा ना, हाँ तो सर। गौरव के लिए दो। जब हाँ भी सर। तेरे को जरूरत लगेगी तो गौरव करेगा, गौरव को जरूरत लगेगी तो तू करेगा, ठीक है। अब सुन, हाँ सर। ऐसा हो गया, अभी सुन, ऐसा हो गया कि है ना, तू है ना एक मीटिंग पे जा रहा है, एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा है, ठीक है पार्थ, तू बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा है। नहीं तू नहीं, गौरव जा रहा है, गौरव तू नहीं, गौरव बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तुम दोनों ने ठहराया हुआ है कि जब भी कोई भी ऑर्डर लेंगे अपन, तो हम उस पे ना 30 डेज का क्रेडिट देंगे। कितने दिन का क्रेडिट देंगे? 30 डेज का। 30 कितने दिन days. का? 30 दिन का हम पेमेंट टाइम देंगे। दोनों सुन लो, दोनों अनम्यूट रहो, दोनों अनम्यूट रहो बेटा, मेरे को दोनों से जवाब चाहिए। यस, मैं दोनों का अनम्यूट रख रहा हूँ, ठीक है। सपोज गौरव मीटिंग पे गया हुआ है और तुम दोनों ने ठहराया हुआ है कि कोई भी क्लाइंट की अगर मीटिंग करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट लेने का है, किसको भी हमको बेचने का है, तो हम 30 डेज का पेमेंट क्रेडिट दे सकते हैं। ये आपकी पॉलिसी है, ये आपके बिजनेस की पॉलिसी है। लेकिन गौरव जा रहा है बहुत बड़े डील के लिए, गौरव को लगा बहुत छोटा मोटा ऑर्डर रहेगा 1,000,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन गौरव जब मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो सामने वाला क्लाइंट इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है उसके प्रोडक्ट में, तुम्हारे प्रोडक्ट में, मोबाइल के प्रोडक्ट में, जो भी है, जो भी तुम प्रोजेक्ट या जो भी तुम प्रोडक्ट्स बनाते हो, और इतना ज्यादा खुश हो गया है क्लाइंट, वो आपको डायरेक्टली 1 करोड़ का ऑर्डर देने के लिए रेडी है। 1 करोड़ ऑर्डर मिलने के बाद आपकी इंडस्ट्री कहां से कहां चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, जैसे कि अमेजोन का ऑर्डर मिल रहा है या फिर फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है आपको, एग्जांपल, ठीक है। और लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो भी है आपका बड़ा डील आप स्नैक वो बोल रहे हैं, गौरव को बोल रहे हैं, इफ यू आर रेडी टू सप्लाई दिस काइंड ऑफ मटेरियल टू अस वर्थ रुपीज 1 करोड़, we expect you to give us credit period of 60 days. We expect you to give us the credit period of 60 days. मतलब मैं आपको इसके पैसे 60 दिन के बाद दूंगा। गौरव को मालूम है कि पॉलिसी 30 डेज है, गौरव को मालूम है कि उसके पॉलिसी 30 डेज है। अब अनफॉर्चुनेटली गौरव पार्थ को कांटेक्ट करने चाह रहा है इसके लिए, लेकिन पार्थ का फोन नॉट रीचेबल है और उसको वो डील क्रैक करनी है कौन सी भी हालत में, उसको ये डील क्रैक करनी है कौन सी भी हालत में। और गौरव इमीडिएटली उस डील को हाँ बोल देता है, नो प्रॉब्लम सर, वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू, वी आर रेडी टू सप्लाई यू मटेरियल वर्थ रुपीज 1 करोड़ on a condition of 60 days, on a condition of 60 days. बताओ, जब गौरव फाइनली पार्थ के साथ बात करेगा, जब उसका नॉट रीचेबल से रीचेबल हो जाएगा, क्या पार्थ के लिए भी ये कंडीशन बाइंड हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? क्या पार्थ के लिए भी ये कंडीशन बाइंड हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? सब जवाब दे सकते हो चैट में, इन दोनों को मुंह से जवाब देने दो। बोलो, क्या पार्थ यू विल एक्सेप्ट दैट कंडीशन? कम ऑन टेल मी। पार्थ, नो यू विल नॉट एक्सेप्ट। व्हाई? ये क्या तेरे को बाइंड हो गई क्या नहीं हो गई, पहले ये बता। गौरव ने कमिटमेंट कर लिया तो पार्थ को भी वो कमिटमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तूने तो क्योंकि हम पार्टनरशिप में। एब्सोल्युटली राइट, पार्टनरशिप में यही होता है, किसी की भी जबान क्यों ना हो, अगर कोई भी एक पार्टनर जबान देता है तो वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं देता है, वो एक पार्टनरशिप के कैपेसिटी में देता है। जैसे कि एग्जांपल पार्थ कोई मीटिंग में अटेंड करने गया और उसकी मीटिंग बरोबर नहीं, और एक जोर से रपक मार के दिया उसने किसी पर्सन को वहां पे, और वो पर्सन ने ना उसको बोला मैं तेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा। तो बताओ, कट घरे में, कोर्ट में सिर्फ पार्थ रहेगा कि गौरव भी रहेगा उसके साथ? बताओ, क्या सिर्फ पार्थ रहेगा कि गौरव भी रहेगा उसके साथ? बताओ कौन लायबल रहेगा, पार्थ गौरव दोनों क्या सिर्फ पार्थ? दोनों। इसीलिए पार्टनरशिप में यही चीज समझ के लो बेटा, ये एक म्यूचुअल एजेंसी है। एक पार्टनर प्रिंसिपल की भूमिका भी निभाता है, एजेंट की भूमिका भी निभाता है। प्रिंसिपल की भूमिका भी निभाता है, एजेंट की भूमिका भी निभाता है। प्रिंसिपल एजेंट मतलब क्या? अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं पार्टनरशिप में, तो मेरे दूसरे पार्टनर को भी बाइंड हो जाएगा। वो अगर कोई कार्य करता है तो मेरे इसमें भी बाइंड हो जाएगा, ठीक है। हम दोनों को है ना पर्सनल कैपेसिटी छोड़ के, हम दोनों को है ना एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी चलनी पड़ती है, और वो क्या है? हम दोनों पार्टनर्स है, एक फर्म के पार्टनर है। जैसे कि आपने 11th में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा था, पार्टनरशिप इज प्रोप्राइटर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट, बताया था कि नहीं? प्रोप्राइटर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। वैसे ही पार्टनर्स आर डिफरेंट उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एंड पार्टनरशिप इज डिफरेंट। हमको पार्टनरशिप के नजरिए से सोचना पड़ेगा हमेशा, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के नजरिए से नहीं सोचना पड़ेगा। क्लियर क्या नॉट क्लियर? क्लियर क्या नॉट क्लियर? यहां तक
यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर क्लियर एंड एब्सोल्युटली इन द ट्रैक विथ मी, एब्सोल्युटली इन ट्रैक विथ मी, एब्सोल्युटली राइट, यस, नो प्रॉब्लम। लेट अस गो अहेड एंड देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली पार्टनरशिप। लेट अस गो अहेड एंड सी व्हाट इज एक्चुअली पार्टनरशिप नाउ। अभी ये क्लियर हो गया है तो लेट अस सी व्हाट इज ए पार्टनरशिप एट ऑल। हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं? स्कोप, पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स और फीचर्स क्या है, टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पीएसआर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन में फर्क क्या होता है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रैक्टिकल सम है जो आने वाला है, हम देखने वाले हैं। अब पार्टनरशिप फर्म है क्या बेटा? पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। दो से ज्यादा लोग रिलेशनशिप में बनते हैं, बंधन में बनते हैं। ये बंधन तो बिजनेस का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो ये बंधन है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ओके, हु हैव एग्रीड टू शेयर, हु हैव एग्रीड टू शेयर, शेयर करने के लिए रेडी है, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द क्या, ये क्या, बिजनेस, ऑफ द बिजनेस कैरीड आउट बाय ऑल, सब मिलके काम करेंगे, या फिर एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि गौरव अकेला गया मीटिंग के लिए तो ही इज रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ही इज रिप्रेजेंटिंग पार्थ ऑल्सो। या दोनों अगर मीटिंग जाते हैं, कैरीड आउट बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर क्या नहीं? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस कैरीड आउट बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारा बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है अपना पार्टनरशिप फर्म का। अब मैं आपको इसके साथ फोटो में डाल के दिखा रहा हूं और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो फोटो के साथ, देखो ये पर्सन है, सारे पार्टनर लोग हैं, इन्होंने समझौता कर लिया, बंधन में बंध गए, रिलेशनशिप कर दिया इन्होंने, एग्री टू शेयर, शेयर कर रहे हैं। देखो बेचारे ये दोनों कितने मस्त आइसक्रीम शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, दोनों लॉस भी शेयर करेंगे, दोनों प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, ऑफ द बिजनेस कैरीड आउट बाय ऑल, सब मिलके, या फिर एक पर्सन सबकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे काम करेगा। The relationship between persons who have agreed to share profit or loss of the business carried out by all or anyone। समझा क्या नहीं? बताओ, क्या ये फोटो आपके जहन में बस गया क्या नहीं? ये सारे फोटो आपके जहन में बस गई क्या नहीं? बसा क्या नहीं? या फिर ये डेफिनेशन क्लियर है क्या नहीं? कम ऑन टेल मी, रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वेरी वेल। रट्टो नहीं करवा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। समझने की अगर कोशिश करोगे तो अच्छा है, समझ के लो बस, ठीक है? तो इसमें से भी 5 एलिमेंट मिलते हैं। देखो इसमें से 5 एलिमेंट निकलते हैं इसी डेफिनेशन में, 5। सबसे पहले देखेंगे हम पार्टनरशिप कितने लोगों की मिनिमम कैपेसिटी, कितने लोग मिनिमम चाहिए बताओ, कितने मिनिमम चाहिए? कम ऑन टाइप करो, कितने मिनिमम चाहिए पार्टनरशिप के लिए? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम कितने चाहिए हमको पार्टनरशिप करने के लिए? मिनिमम कितने? मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप कर सकती है क्या? मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप कर सकती है क्या? नहीं, मिनिमम 2 लोगों की जरूरत लगती है, मिनिमम 2। तो पहला फीचर यही है, पहला फीचर यही है कि मिनिमम 2 लोग, ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं बताता हूं, अगर ऐसा है तो सुनो 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 सुनो, अगर ऐसा है ना तो मुझे जवाब दो। 2 लोग ना, मैं और मेरी 4 साल की बच्ची, मैं और मेरी 4 साल की बच्ची, हम दोनों बिजनेस कर सकते हैं क्या? मैं और मेरी 4 साल की बच्ची है क्या, बिजनेस कर सकते हैं क्या? हम दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं? हम दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? मैं और मेरी 4 साल की बच्ची कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्यों क्यों नहीं कर सकती है? होशियार नहीं क्या मेरी बच्ची? मेरी बच्ची है, मेरी होशियार है, होशियार है। हाँ, एज कैटेगरिया सुनो, बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत जनों ने ना बोला है, क्यों? सपोज अगर मुझे कोई बिजनेस का डील करना है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, बिजनेस के नाम के, तो दोनों की साइन लगेगी या नहीं लगेगी? मेरी और बच्ची दोनों की साइन लगेगी क्या नहीं लगेगी? बताओ, टेल मी। उस परचेज डीड में दोनों की साइन लगेगी या नहीं? हाँ या नहीं बताओ ना यार। मैं अगर सपोज दोनों हम पार्टनरशिप में आ गए अपन, ठीक है, कर लगेगी, मैं तो साइन कर लूंगा, मैं तो सोच समझ के साइन करूंगा। उसको सोच समझ है क्या? उसको सोच समझ है क्या उतना?
4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, उसको सोच समझ है नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकती है क्या? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकती है क्या? नहीं। पढ़ सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। समझ सकती है? नहीं। साइन कर सकती है? नहीं। उसको साइन का अर्थ भी मालूम नहीं अभी तक, ठीक है। उल्टा केस, सपोज उल्टा केस है, जैसे कि मैं एक मीटिंग में गया और कुछ मेरे सप्लाई करने में मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने डिफेक्टिव गुड सप्लाई कर दिए और सामने वाले ने मानहानि का दावा ठोक दिया, मानहानि का दावा ठोक दिया। हम दोनों को कोर्ट में बुलाया, मैं और मेरी बच्ची कोर्ट में गए और बोला, हम दोनों को बोला तुमको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तुम दोनों को मिलके 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो मैं अपनी बच्ची को बोलूंगा, ए तू 50% है, मैं 50% है, मैं 50,000 देता, तू 50,000 दे। दे पाएगी क्या वो? दे पाएगी क्या वो? दे पाएगी? कमाती है वो? नहीं। माइनर जो होता है, माइनर प्रॉफिट सिर्फ शेयर करता है, लॉस शेयर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो कमाता नहीं है। दूसरा, वो साइन नहीं कर सकता है माइनर। तो जब भी पार्टनरशिप करना है, तो आप जब मिनिमम 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हो, तो दूसरा पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। तीसरा पर्सन हो सकता है माइनर, तीसरा पर्सन हो सकता है माइनर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं मार सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं मार सकता है, ठीक है। 2 लोग मिनिमम मेजर चाहिए, माइनर नहीं चाहिए। 2 लोग मिनिमम मेजर लोग चाहिए जो 18 साल के ऊपर है। 18 साल के ऊपर को बोलते हैं मेजर, 18 साल के नीचे को बोलते हैं माइनर, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो अलाउड नहीं होंगे? ऐसे कौन से लोग हैं जो अलाउड नहीं होंगे? देखते हैं अपन, ठीक है। दोज हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दोज हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जरा देखते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं, चलो। हाँ, एलिमेंट्स, मिनिमम 2 persons are required. Following are not competent to contract. Minor, drunkard, कबीर सिंह रे बेटा हमारा, कबीर सिंह नॉट अलाउड, ठीक है। ड्रंकर्ड नॉट अलाउड। लूनाटिक, पागल इंसान नॉट अलाउड, लूनाटिक, ठीक है। इंसॉल्वेंट, बेचारा पहले ही भिखारी है, कुछ पैसा नहीं दे पाएगा, इंसॉल्वेंट, कंगाल हुआ इंसान। एंड ओम 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 ओम, जादू, एलियन, एलियन नॉट अलाउड, ठीक है। माइनर नॉट अलाउड, ड्रंकर्ड नॉट अलाउड, लूनाटिक नॉट अलाउड, इंसॉल्वेंट नॉट अलाउड एंड एलियन नॉट अलाउड। मिनिमम 2 लोग सर, फिर मैक्सिमम भी बता दो। मैक्सिमम क्या है बताता हूँ। अगर आप बैंकिंग बिजनेस चालू कर रहे हो, बैंकिंग बिजनेस, तो आपको मैक्सिमम 10 पार्टनर लग सकते हैं। आप कितने रख सकते हैं? 10। एम्प्लॉय आप कितने भी रखो, एम्प्लॉय हजारों रखो, 100 रखो, 150 रखो, 500 रखो, लेकिन मैक्सिमम 10 पार्टनर आप रख सकते हो, पार्टनर बैंकिंग के लिए। और अगर नॉन बैंकिंग है तो आपको 20 लोग, नॉन बैंकिंग है तो कितने? 20 लोग, नॉन बैंकिंग है तो 20 लोग, ठीक है। और ये है तो 10 लोग, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो 10 लोग मैक्सिमम आप रख सकते हो। और अगर नॉन बैंकिंग, मतलब कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, ठीक है, बैंकिंग छोड़ के, बैंक को छोड़ के, तो आपको वो क्या हो जाएगा? 20 लोग मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, relationship between persons who have agreed to agreed word is agreed। तो agreed से word क्या आ जाता है? agreement। तो बताओ, agreement होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? जब 2 लोग मिनिमम एक बिजनेस चलाते हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हम दोनों में टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सर? तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए बताओ? मैंने और आर्यन ने मिलके ऐसे वार्तालाप कर लिया, ऐसे बैठे बैठे ओके, चाय कॉफी पे बैठ के बोला, तू ये काम कर, मैं ये काम कर, हम ऐसा करेंगे, तू ऐसा करेंगे, तू बिजनेस देख, मैं ऐसा देख रहा हूँ, तू मैन्युफैक्चरिंग देख, मैं मार्केटिंग देखता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सफिशिएंट है? वो फिर तू 50%, मैं 50%। सफिशिएंट है? तू 50 लाख लेके आ, मैं 50 लाख लेके आऊँ, चलेगा? सफिशिएंट क्या नहीं सफिशिएंट? ऐसे बैठे बैठे हमने कर लिया, चलेगा क्या? ऐसा बैठा बैठा हमने एग्रीमेंट कर लिया, चलेगा क्या? नो। बताओ हाँ या नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा? कम ऑन टेल मी, हाँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए एग्रीमेंट? फिर कैसा होना चाहिए एग्रीमेंट? रिटर्न होना चाहिए क्या? हम लिख के ले, ठप्पा मार ले, साइन मार ले, ऐसा होना चाहिए? कम ऑन टेल मी, ऐसे लिख के लेना चाहिए, ठप्पा मारना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टैम्प पेपर पे डालना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना? बरोबर ना? बरोबर ना? पेपर होना चाहिए ना? क्या क्यों होना चाहिए पेपर? क्यों क्यों होना चाहिए? ताकि हम दोनों में आगे जाके झगड़े होंगे तो फिर कैसे करेंगे? आप झगड़े होंगे ना आगे जाके, अगर हो गए तो, झगड़े हो गए तो हम वो एग्रीमेंट को रेफर करेंगे, नहीं नहीं ये देख ये ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा है, तेरे को ये काम करने का है, वो काम करने का है, ठीक है।
होना चाहिए क्या नहीं, आगे झगड़ा नहीं होना चाहिए, बरोबर है क्या नहीं, यस और नो। बड़ा प्रॉफिट हुआ तो यस, काफी बार ऐसे लोग क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है तो लोग भाग जाते हैं पैसा लेके, आर्यन भाग जाएगा, मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, क्यों सर आप पहले ही बहुत सारे पैसा कमाते हो क्लासेस में, काय को आपको पैसा चाहिए, मैं लेके जाता पूरा पैसा। ऐसा कर सकता है वो, दगाबाज निकल सकता है मैं, और मैं गाना भी गा सकता हूँ, दगाबाज रे हाय आर्यन दगाबाज रे, ओ तोरे ने ना बड़े दगाबाज रे, बोल सकता कि नहीं, मैं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन लेकिन सुनो सुनो, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का एक माई बाप है, जैसे कंपनी का एक माई बाप है, कंपनीज का माई बाप है कंपनीज एक्ट, वैसे ही पार्टनरशिप का माई बाप है पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिख के लो, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिखो, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट में क्या लिखा है सुनो, इस एक्ट में ये लिखा है कि आपको एग्रीमेंट अगर करना है तो दोनों चलेगा, वर्बल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, वर्बल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, लेकिन एडवाइजरी है कि आप रिटर्न रखो, एडवाइजरी है, मैं रेकमेंड कर रहा हूं आप रिटर्न रखो, क्यों, क्योंकि आगे जाके आप में विवाद होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे बेटर वे वर्बल से क्या होता है, कोई इंसान कोई दूसरा को समझ सकता है, कोई दूसरा को इंटरप्रीट कर सकता है, भूल सकता है इंसान, फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो जाए, इससे बेटर वे आप रिटर्न लिख के लो, ठीक है। तो बताओ, अगर आप सपोज सुयोग, अगर तू नया पार्टनरशिप चालू कर रहा है किसी के साथ भी, राज के साथ, तो बता तू पार्टनरशिप क्या करना प्रेफर करेगा, वर्बल क्या रिटर्न। सुयोग बेटा बोलो, तू वर्बल रखेगा क्या रिटर्न रखेगा, बता बेटा, बता बेटा, रिटर्न रखेगा, एब्सोल्युटली राइट, रिटर्न, सब रिटर्न रखना चाहते हैं। फेस टू फेस भी कर सकते हो आप, आजकल तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है, जूम पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलेगा, आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन वर्बल भी रखो रिटर्न भी रखो, लेकिन रिटर्न क्यों, कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसके वजह से, ठीक है, ओके फाइन। तो देखो नेक्स्ट, सेकंड, एग्रीड, एग्रीड टू शेयर, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न नहीं तो वर्बल, आप रिटर्न रिटर्न रखो, ठीक है। नेक्स्ट, एग्री टू शेयर, आगे क्या है, शेयर प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस, तो थर्ड आ गया था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसा होता है, देखो, अगर मैंने और आर्यन ने मिलकर बिजनेस चालू किया तो मैं 50%, वो 50%, मतलब अगर सपोज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो बताओ मेरे को कितने मिलेंगे, चैट में बताओ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो बताओ मेरे को कितने मिलेंगे, बताओ मेरे को कितने मिलेंगे पैसे। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, मैंने और आर्यन ने मिलकर 50-50% शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को 50 और आर्यन को भी 50,000 मिलेगा, करेक्ट। अगर सपोज मैंने 70% बोला है और उसको 30%, तो बताओ 1 लाख से मुझे कितना मिलेगा, अभी अभी कितना मिलेगा मुझे, 70, एब्सोल्युटली राइट। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इसको रेशो में भी बताया जाता है, रेशो क्या होता है वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब सुनो, 1 साल तो मैंने, हम दोनों ने बोला हम जो भी करेंगे 70% और 30% में करेंगे, ठीक है। 1 साल का तो बम्पर प्रॉफिट हुआ 1 लाख, अगले साल 2 लाख का नुकसान हुआ, अगले साल 2 लाख का नुकसान हुआ, तो बताओ मैं कितना नुकसान खाऊंगा अभी, मेरे को कितना नुकसान लगेगा अभी, मेरे को कितना नुकसान लगेगा, 1,40,000, देखो, अरे नहीं नहीं 1,40,000, 70-30 का रेशो चल रहा है अभी भी, 70-30 का, ठीक है। अब बताओ 2 लाख में से कितना मेरा नुकसान हो जाएगा, अभी कितना नुकसान हो जाएगा, 2 लाख में से मेरा नुकसान बताओ ना यार, बताओ, बताओ तो, 1,40,000, और उसका कितना, उसका कितना, आर्यन का, आर्यन का कितना, 60,000। तो मतलब अगर एग्रीमेंट टू शेयर अगर प्रॉफिट है तो एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस भी सेम होता है। अगर मैं 70% प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा हूं तो मुझे 70% लॉस का भी हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन माइनर के केस में ऐसा नहीं है। माइनर के केस में सपोज मैं आर्यन और आर्यन का लड़का, आर्यन को छोटा बच्चा हो गया, ठीक है, 5 साल का, और हमने उसको भी पार्टनरशिप में ले लिया। मैं और आर्यन दोनों मेजर है, मैं और आर्यन दोनों मेजर है 18 साल के ऊपर, और हमने आर्यन के बच्चे को भी ले लिया है, तीसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, ठीक है। वो साइन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बताओ उसका पार्टनर नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो उसको हम प्रॉफिट का हिस्सा दे सकते हैं क्या, हाँ, लेकिन उसको हम लॉस का हिस्सा बोलेंगे क्या, दो दो लॉस का हिस्सा दो, बोलो, कम ऑन टेल मी, क्या आर्यन के बच्चे को बोलेंगे क्या लॉस का हिस्सा दो, नहीं। माइनर इज अलाउड एज अ पार्टनर बट माइनर इज नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इज नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, तीसरा हो सकता है, माइनर रख सकते हो, ठीक है, दूसरा नहीं हो सकता है, तीसरा रख सकते हो आप माइनर। तो माइनर से आप पैसे लोगे क्या लॉस के, माइनर से आप पैसे लोगे क्या लॉस के, नहीं।
माइनर इज ओनली एंटाइटल्ड फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लॉसेस। ठीक है, देखो ध्यान से, there must be an agreement among the partners to share profits and losses of the business in the agreed profit sharing ratio. The agreement to profit does not mean agreement to share losses, which means minor is an exception. Minor can share only profits but not losses. Clear or not? Clear or not? आगे बढ़ते हैं। The relationship between persons who have agreed to share profits and losses of the business। तो पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस होना चाहिए, चाहे आपका कोई ट्रेडिंग हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशन हो। डॉक्टर्स मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, इंजीनियर्स मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं, एडवोकेट्स मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं। मतलब वो प्रोफेशन का पार्टनरशिप कर रहे हैं। एनी ऑक्यूपेशन, चाहे आपका फार्मिंग का भी आप कर सकते हो, फेसबुक चाट वाला भी खोल सकते हो पार्टनरशिप में, हाँ, ब्यूटी पार्लर का भी धंधा कर सकते हो पार्टनरशिप में, वेजिटेबल का भी धंधा कर सकते हो, फ्रूट का धंधा कर सकते हो, या सुपर मार्केट भी चालू कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, जो तुमको करना है कर सकते हो, बैंकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या? हर पार्टनर की भूमिका प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है। ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल, साईदीप हॉस्पिटल मालूम है ना आपको? साईदीप हॉस्पिटल बड़ा, कितने सारे पार्टनर्स है उसके अंदर आपको मालूम है? बहुत ज्यादा डॉक्टर लोग पार्टनर है उसके अंदर, डॉक्टर लोग बहुत सारे पार्टनर्स, तो सब डॉक्टर्स ने मिलके पार्टनरशिप किया हुआ है और वो साईदीप हॉस्पिटल खोला है। आपको ये मालूम रहेगा ना? क्या नहीं मालूम है? ये मालूम है क्या नहीं मालूम है? मालूम है ना पक्का? ओके, हाँ, 12 डॉक्टर लोग हैं। ठीक है, 12 लोग हैं बरोबर। म्यूचुअल एजेंसी, मैंने जैसे म्यूचुअल एजेंसी को आपको एक्सप्लेन किया, मैं अकेली भूमिका निभाता नहीं हूँ, मैं पार्टनरशिप की भूमिका निभाता हूँ। मैंने किसी को चाटा मारा तो बाजू वाला भी कटघरे में आएगा, उसने कोई ऑर्डर लिया तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन मुझे भी लागू हो जाएंगे। तो देखो, अगर मैं शिप चला रहा हूँ तो मेरे पीछे है ना दूसरा पार्टनर भी आ जाएगा। अगर वो शिप चला रहा है तो वो जहां जहां मुझे लेके जाएगा मैं भी वहीं लेके जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। देखो अभी ये फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा, ये फोटो से और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये फोटो? अभी म्यूचुअल एजेंसी मतलब समझ गया? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। समझा क्या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स। एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। समझा क्या नहीं? कम ऑन टेल मी, समझा क्या नहीं? प्लीज, एक ही जन ने रेज किया, 2 ही जन, 3 जन, बस इतनी, बाकी जन नहीं है, 5 6 बस इतनी। अरे यार करो ना, 21 लोग हैं यहाँ पे यार। हाँ, ओके, समझा यहाँ तक? दैट्स वंडरफुल। चलो बताओ, अभी अभी मैं विजय राठौड़ से पूछूंगा, विजय राठौड़ रोहिडा से पूछूंगा कौन से 5 कंडीशंस थे। बताओ विजय, याद है क्या नहीं? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। विजय बताओ 5, याद करो, याद करो 5 क्या है, बताओ। विजय बेटा, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, एक्सेप्ट करो बेटा। विजय, विजय एक्सेप्ट करो, कुछ तो याद रहेगा ना बेटा। 5 नहीं, 1 2 3 जो भी याद है बताओ। विजय, विजय नहीं आ रहा है। ओके, मैं बताऊं क्या? हाँ बेटा बता बता, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। चलो मेहुल से पूछेंगे अपन, मेहुल से, मेहुल से पूछेंगे अपन। मेहुल बेटा बोलो 5 क्या थे, बताओ मेहुल। सर वो माइनर नहीं रहना चाहिए कोई। हाँ, मतलब उसका हेडिंग क्या था ऊपर? हेडिंग 5 एलिमेंट्स का हेडिंग क्या था? चल छोड़, बाकी का आगे बोल, आगे बोल। सर दूसरा पागल नहीं रहना चाहिए। अच्छा वो पहला ही है, हाँ, माइनर नहीं रहना चाहिए, पागल नहीं रहना चाहिए। आगे, लेकिन उसमें ऊपर और हेडिंग क्या थी? देयर शुड बी एटलीस्ट पार्टनरशिप के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट 2 people सर, 2 at least 2 persons, हाँ, at least 2 person, and out of those 2 persons who are not competent to contract, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन नहीं है? पागल नहीं, लूनाटिक नहीं, ड्रंकर्ड नहीं, कबीर सिंह नहीं, एलियन कबीर नहीं, सिंह और माइनर नहीं। ठीक है, फाइन। माइनर नहीं सर। हाँ, हाँ, ओके। बैंकिंग बिजनेस के लिए कितने मैक्सिमम लगेंगे? बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 person। मैक्सिमम, बैंकिंग मिनिमम। के लिए 10। और नॉन बैंकिंग के लिए नॉन बैंकिंग के लिए 2 सर। 20 रे बाबा, ये क्या रे तू भी यार, कुछ नॉन बैंकिंग कमाना चाहिए तेरे को साले। हाँ, 20। आगे दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have रेडी टू शेयर। agreed। दूसरा क्या होना चाहिए फिर? बता, दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट क्या है फिर? प्रॉफिट और लॉस सर वो शेयर दिख रहा करना। है रे, वो दिख रहा है। दूसरा फोटो आया था, ऐसा साइन कर रहे थे। अच्छा चल कौन? ठीक है, ठीक है। थर्ड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओके,
कौन सा प्रॉफिट शेयर करेगा और लॉस कौन नहीं शेयर करेगा? कौन है वो इंसान जो सिर्फ प्रॉफिट सर शेयर? माइनर से एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। फोर्थ बता। देयर मस्ट बी फेसबुक चैट वाला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट बिजनेस, देयर मस्ट बी बिजनेस। एंड फिफ्थ अभी तो बताया वो शिप का फोटो था। और सर जिधर जिधर वो मतलब सर उसका सुनना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? हेडिंग, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। एंड दूसरा था देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, रिटर्न नहीं तो वर्बल। चलो एक बार वापस देख लो, वापस एक बार देख लो सारे लोग। 5 एलिमेंट्स देख के लो। 5 एलिमेंट्स देखो, देखो 5 एलिमेंट्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स फॉर अ पार्टनरशिप, ओके? एटलीस्ट 2। मैं और मेरी तन्हाई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है, मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। कौन से लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? माइनर, ड्रंकर्ड, लूनाटिक, इंसॉल्वेंट एंड एलियन। बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 लोग मैक्सिमम लगते हैं और नॉन बैंकिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट है 20 लोग। एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्बल नहीं तो रिटर्न, लेकिन एडवाइजरी है कि आप रिटर्न रखो, ठीक है? देयर शुड बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे, लेकिन एक पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस नहीं, जिसका नाम है माइनर। There must be business. Business includes every trade, occupation, and profession. Business can be anything, anything, but there should be a business. Mutual agency, every partner is a principal as well as agent. Every partner is a principal as well as agent. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. Each partner is principal so can act in his own right. At the same time, he can act on behalf of other partners as against other person as agent. Thus, every partner acts as an agent as well as principal. Clear? I hope everyone is been aligned with me till now. I hope everyone is being aligned with me till now. Raise your hands if you are being aligned with me till now. If you are being aligned with me till now. Yes. Next, go ahead. Type of partners. हम अभी देखेंगे type of partners. ठीक है? हम देखेंगे type of partners. उसके पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है? उसके पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सपोज